अच्छा मुझे ये बताएं कि जितने भी आपने ड्रग एडिक्ट्स देखे हैं, बहुत सारे लोग अब तक आपके नज़र से गुजरे होंगे, ज़्यादातर ड्रग्स जो है ना वो किस तरह लेनी शुरू की? ऑब्वियसली आप हिस्ट्री में भी जानती होंगी कि किस तरह से, तो ज़्यादातर आपको क्या नज़र आया कि क्या वजह थी कि ये बच्चे, ये लड़कियां, लड़के जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो गए? जी, ड्रग्स लेने की बेसिकली जितने लोग दुनिया में ड्रग्स ले रहे हैं उतनी उनकी वजूहात हैं। आपको पता होगा ये गुलाब का फूल है, ये खुशी में भी इस्तेमाल होता है, गमी में भी होता है। तो जितने ड्रग्स लेते हैं उनकी अपनी अपनी वजूहात होती हैं। फैमिली का पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का पीयर प्रेशर होता है, कुछ मोहब्बत में नाकामी हो जाती है, कुछ फैमिलीज इश्यूज आ जाते हैं, कुछ मतलब कि ना बेसिकली जो होता है ना कि नशा लेने से पहले भी कुछ सिम्टम्स उनमें ऐसी होती हैं कि जो कि पेरेंट्स डायग्नोज नहीं कर पाते। अगर नशा लेने से पहले उन सिम्टम्स को देखा जाए, बहुत से पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि जो कि जब हमारे पास आते हैं उनकी जब फैमिली हिस्ट्री ली जाती है तो उसमें नशा करने से पहले भी कुछ ऐसी एहसास कमतरी में गए होते हैं, कुछ ऐसी मतलब कि सिम्टम्स आ रही होती हैं। अगर वो वहाँ पे क्लियर हो जाएं या वहाँ पे वो देखी जाएं तो इतना आगे तक नहीं पहुँचे। लेकिन ये है कि मोस्टली हमारी जो सोसाइटी है, हमारे मुआशरे में 3 किस्म के लोग नशा करते हैं, जिसमें सबसे पहले यूज़र आ जाता है, हैबिचुअल आ जाता है और एडिक्ट। हमारे पास जो पेशेंट आता है वो हमेशा एडिक्ट आता है, कोई यूज़र नहीं आता। यूज़र वो होते हैं जो कि कभी कभार नशा करते हैं, जिन्होंने शादी ब्याह पे दोस्तों के साथ, दोस्तों का पीयर प्रेशर आया, मतलब कि 4 दोस्त अगर बैठे हुए हैं शुगल तो हाँ शुगल में 4 दोस्त अगर बैठे हुए हैं तो एक नहीं कर रहा तो उसको ये फील होगा कि यार ये सारे कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। ये प्रेशर होता है एक बच्चे, वो सोसाइटी सिंबल भी बन गया ना, स्टेटस जिसे कहते हैं। हाँ जी, मेरे पास एक पेशेंट था, उसको मैंने मतलब कि उससे पूछा वजह, ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, तो उसने मुझे बताया कि मैडम देखें मैं भी अच्छी फैमिली से हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, अच्छा खासा मेरे बाबा का घर है, ये है वो है, मेरी सारे फ्रेंड्स शीशा पीते हैं तो मैं क्यों ना पीऊँ। जबकि वो शीशे से ही ऊपर 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 ऊपर, आपको पता है एक नशा आपको एक टाइम पे ही मज़ा सुकून देता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो डोज है वो बढ़ानी पड़ जाती है, बॉडी यूज्ड हो जाती है। आजकल तो आपको पता है मेडिकेशंस के भी बहुत से नशे हो रहे हैं, जिसमें ये टैबलेट्स होती हैं पेन किलर के लिए जो यूज़ होती हैं, डॉक्टर्स अक्सर लिखते हैं कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो घर में बैठ के डॉक्टर्स बन जाते हैं फिर उसको एडिक्शन के तौर पर इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बच्चे इस वजह से भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं कि हमारा मतलब कि फैमिली जो सोसाइटी है उसमें नाम होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए भाई मैं भी ड्रग ले रहा हूँ, लेकिन ये नहीं वो सोचते कि ये ड्रग हमें 2 मिनट का मज़ा सुकून एक लंबे अरसे की गुलामी में ले जाता है, जो कि एंड तक वो इसी में ही गूंजते रहते हैं। अच्छा, एक क्लास को मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल, अब मतलब जिस सोसाइटी में हम उठते बैठते हैं, एक नॉर्मल सोसाइटी में जिस तरह ये वेप हो गया जी। या ये शीशा हो गया, ये तो एक कॉमन सी चीज़ बन गया, क्या ये भी एडिक्शन की तरफ लेके जाता है? जी बिल्कुल, कॉमन चीज़ ऐसे है कि जब इसकी डोज या इसके साथ कोई नशा और हम लोग नहीं करते, जैसे कि आप देखें कि लोग क्या करते हैं कि पहले सादा सिगरेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके बाद चरस पीने लग जाते हैं, चरस के बाद वो फिर आइस पे आ जाते हैं, कुछ कोकेन इस्तेमाल करते हैं, कुछ अफीम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कोई भी नशा है उसको आप एक टाइम तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एक टाइम पे आपकी बॉडी में, आपके जिगर में मेटाबॉलिक एरर आ जाता है। मेटाबॉलिक एरर का ये मतलब होता है कि आपका जिगर अब नशे को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन जहन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ये बेसिकली जहनी बीमारी है, ये नशा भी एक बीमारी है दूसरी बीमारियों की तरह, लेकिन लोगों को इसकी इतना नॉलेज नहीं होता कि इसका भी प्रॉपर वैसे इलाज होना चाहिए जैसे दूसरी बीमारियों का इलाज होता है। लोग मतलब कि आपने नोट किया होगा कि हमारी जो सोसाइटी, हमारा मुआशरा है वो क्या करता है, ये जो कीनर्स और ये जो ड्रग एडिक्टेड पेशेंट्स होते हैं इनको अपने से दूर काटते हैं, दूर करते हैं। बिल्कुल। और अब हम मोस्टली अपने बच्चों को भी ये कह रहे होते हैं कि वो बच्चा ड्रग लेता है उसके साथ नहीं आपने बैठना, उसके साथ नहीं जाना, जबकि मतलब कि शेम फील करते हैं फैमिली ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी। हमारे पास जितने भी पेशेंट होते हैं फैमिलीज ने ये बताया होता है कि ये आउट ऑफ कंट्री चले गए, ये कहीं और चले गए, मतलब कि ये इसको ड्रग एडिक्टेड के अलावा भी इसको शेम की बीमारी भी कहा जाता है। मतलब कि लोग इसका इलाज करवाने के लिए, चलो नशा तो कर लिया, लग गया, वो चला गया आगे, लेकिन इसके इलाज की तरफ आने के लिए भी पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको पता है आजकल रिश्तेदार ही नहीं जीने देते, वही कहते हैं कि आपका बच्चा ड्रग लेने लग गया है तो मतलब कि उसको आप रिहेबिलिटेट करवा रहे हैं, ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। अगर रिहेबिलिटेट होता है, इलाज करवाता है तो उसकी लाइफ बच जाएगी। अच्छा, कई दफ़ा पेरेंट्स चाह रहे होते हैं अपने जाते, क्योंकि घरों के घर उजड़ जाते हैं ना, किसी एक बंदे की गलत आदत की वजह से घरों के घर उजड़ जाते हैं। इसको सांझी बीमारी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको हार्ट का
प्रॉब्लम है, किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, आइस का प्रॉब्लम है, किसी भी बीमारी का प्रॉब्लम है, तो आपको पता है लोग अयादत के लिए आते हैं। लेकिन ये ड्रग एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई भी अयादत के लिए नहीं आता, उल्टा मतलब कि इसको टीज करते हैं और पूरा घर सर्वाइव कर रहा था। हमारे पास पेशेंट एडमिट होते हैं ना, तो पेरेंट्स पीछे खाना लेके आ रहे हैं, मतलब कि कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, पूरा घर सर्वाइव कर रहा था। बीवियां सर्वाइव कर रही हैं, माँ बाप सर्वाइव कर रहे हैं, बहन भाई सर्वाइव कर रहे हैं। कोई अपने सामने अपनी आंखों के सामने एक केमिकल लेता हुआ तो नहीं देख सकते ना। बिल्कुल ऐसे। जो नशा कर रहा है वो तो नशे से मजा सुकून हासिल कर रहा है, लेकिन जो पूरी फैमिली है वो उस बंदे को देख के जी रही होती है कि हमारे हाथ बस में है, हम हेल्प कर लें। तो मोस्टली पेशेंट्स भी खुद नहीं इलाज की तरफ आते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि नशा जिस तरह हम काबू करने के लिए बड़े बड़े तरीके कर रहे हैं, ANF बड़ा काम कर रहा है, सारे लोग लगे हुए हैं कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, स्कूल कॉलेजेस और ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है, मगर मैंने देखा है कि जो नशा है ना वो दिन ब दिन जिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बिल्कुल। जिस तरह पहले खाली वो ड्रिंक होता था, एक जो है अल्कोहल होता था, फिर उसके बाद जनाब जी जिद्दत आ गई, फिर वो चरस आ गई, आइस आ गई, इस तरह हर दौर में ना जिद्दत आती जा रही है। हाँ जी बिल्कुल। क्या ये रिसर्च, इस पे भी कोई रिसर्चर्स होते हैं, इस पे भी कोई रिसर्च होती है? आपको पता है मतलब कि जो मेडिकल रिसर्च है ना उसने बहुत कम रिसर्च की है। जो शुगर की बीमारी है और नशे की बीमारी, ये परमानेंटली ख़त्म नहीं होती। जिसको भी ये लग जाते हैं ये परमानेंटली ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की। आपको पता है हर चीज़ पे रिसर्च करके हर चीज़ का हल है, लेकिन मेडिकल साइंस इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं कर रही जितनी तेज़ी से करनी चाहिए। तो इसका यही हल है लास्ट दोनों बीमारियों का कि परहेज़। अगर रिहेबिलिटेट भी होते हैं या इलाज करवा के भी जाते हैं तो इनका जब तक ये परहेज़ करते रहेंगे, ठीक रहेंगे, जैसे ये दोबारा मतलब कि ड्रग लेंगे पेशेंट या फिर वो मीठा खाएंगे शुगर की बीमारी में, तो वो दोबारा रिलैप्स हो जाएंगे। इन दोनों पे इतना ज़्यादा वो कोई नहीं है। ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि जो बढ़ने वाली हैं, जानलेवा हैं और कब्र की दीवार तक साथ चलती हैं। अगर रिहेबिलिटेट भी, अगर पेशेंट इलाज भी करवा के जाता है तो क्या होता है कि उनको दोबारा मतलब कि उनका फॉलोअप्स रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉलोअप्स ना रखे जाएँ तो पेशेंट रिलैप्स हो जाते हैं। अच्छा, आपके नज़दीक आपने हर तरह का पेशेंट देखा होगा, सबसे जहरीला नशा जो दिनों में इंसान को लेके डूब जाता है, जी कौन सा है? आइस। जी, पहले ज़मानों में आपको पता है लोग बहुत ज़्यादा चरस का इस्तेमाल करते थे और लेकिन लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करने के बाद ड्रग इंड्यूस साइकोसिस एक्टिव होते थे। लेकिन आइस एक ऐसा नशा है जिसको आप बहुत कम टाइम भी यूज़ कर लें। आपको पता है बेसिकली आइस जब पेशेंट इस्तेमाल करता है ना उसको लगता ही नहीं कि मैं कोई नशा कर रहा हूँ। आइस बेसिकली है क्या? मैं बता रही हूँ आपको। आइस एक केमिकल है, ये दूसरी अद्वियात दूसरे नशों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक केमिकल है जिसमें एम्फेटामिन एक मेडिसिन यूज़ होती है। जो पहले ज़मानों में क्या होता था, लोग खुद को जगाने के लिए, पेपर्स की तैयारी करने के लिए, अलर्ट होने के लिए उस मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि देखा देखी में, मतलब कि अगर कोई फ्रेंड कर रहा है तो उससे एक दो कश लगा लिए। और इसका सबसे बड़ा मसला क्या है कि इसको जब इस्तेमाल करते हैं लगता ही नहीं है कि ये कोई नशा है। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि 72 घंटे तक नींद नहीं आती।